तो आइए बच्चों पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पेज नंबर 14। स्वीट्स एंड टूथ डिके। स्वीट्स का और टूथ डिके का क्या रिलेशन है आपस में? नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। आमतौर पर बैक्टीरिया हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते, नुकसान नहीं करते हमारा। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. लेकिन अगर हम अपने मुंह को या अपने दांतों को खाना खाने के बाद क्लीन नहीं करते हैं तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे मुंह में रहने लगते हैं और ग्रो करने लगते हैं। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. ये बैक्टीरिया उन शुगर्स पर, उन मीठी चीज़ों पर एक्ट करते हैं जो कि हमारे दांतों में फंसी हुई रह जाती हैं और क्या रिलीज़ करते हैं? एसिड्स। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। धीरे धीरे ये एसिड हमारे दांतों को डैमेज करने लग जाता है, नुकसान पहुंचाने लग जाता है। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। इसको कहते हैं टूथ डिके। If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases results in tooth loss. अगर समय रहते इसका इलाज ना कराया जाए तो हमें दांत में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है और एक्सट्रीम कंडीशंस में तो दांत टूट भी सकता है। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके का सबसे ज़्यादा कारण कौन सी चीज़ें हैं? चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और दूसरी मीठी चीज़ें। Therefore, one should clean the teeth with a brush or datun and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food material, food particles at least twice a day and rinse the mouth after every meal. तो हमें क्या करना चाहिए? कम से कम दिन में 2 बार ब्रश से, दातुन से या डेंटल फ्लॉस से अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस होता है एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड जो कि 2 दांतों के बीच में मूव किया जाता है। पर्पस तो यही है कि दांतों के बीच में जो ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स हैं उनको निकालना, और हर खाने के बाद रिंस भी करना चाहिए, मुंह को कुल्ला करना चाहिए। रात को सोने से पहले तो ब्रश करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और क्या नहीं करना चाहिए? मुंह में गंदी उंगलियां नहीं डालनी चाहिए और फूड आइटम्स को बिना धोए नहीं खाना चाहिए। आइए अब फिर से चलते हैं डाइजेशन की बात पर। Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. हमारे मुंह में salivary glands होते हैं जो कि saliva secrete करते हैं, लार निकालते हैं। Do you know the action of saliva on food? क्या आप फूड पर सलाइवा का एक्शन जानते हैं? Let us find out. Activity 2.3. Take 2 test tubes. 2 test tubes लेनी है। Label them A and B. एक के ऊपर A का लेबल लगा दें और दूसरे के ऊपर B का लेबल लगा दें। इन टेस्ट ट्यूब A पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस। टेस्ट ट्यूब A में क्या डालना है? बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल 1 चम्मच। इन टेस्ट ट्यूब B कीप 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 minutes। टेस्ट ट्यूब B में क्या डालना है? उबले हुए चावल पहले आप मुंह में डालें, उनको चबाएं 3 से 5 मिनट तक और फिर उनको डालें टेस्ट ट्यूब B में। ऐड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में 3 से 4 ml तक पानी डालें, रफली 1 छोटा चम्मच पानी का। नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब क्या करें? 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालें हर एक टेस्ट ट्यूब में।
Why is there a change in color in the test tubes? Discuss the results with your classmates and your teacher. रिजल्ट्स डिस्कस करें। चलिए मैं आपको बता दूं कि हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब ए में आयोडीन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, जबकि बी में ये कलर चेंज नहीं होता। आपने पहले पढ़ा है कि स्टार्च के ऊपर अगर आयोडीन डालते हैं तो कलर ब्लू ब्लैक होता है। इसका मतलब ए में जो फूड है, जो राइस हैं बॉइल्ड, उनमें स्टार्च है, और बी में जो राइस हैं उनमें स्टार्च नहीं है। सलाइवा ने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. अब टंग की बात करते हैं। हमारी जो जीभ है वो फ्लैशी है, मस्कुलर ऑर्गन है, और बकल कैविटी के पिछले वाले हिस्से में ये वहाँ पर फिक्स है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। जो इसका अगला हिस्सा है वो फ्री है मूव करने के लिए, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? आप टंग के फंक्शंस जानते हैं? वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अपनी जीभ को यूज़ करते हैं बातें करने के लिए। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड। इसके अलावा हमारी जो टंग है वो क्या करती है? सलाइवा मिक्स करती है फूड के साथ, और फूड को चबाने में हेल्प करती है। जब हम चबाते हैं तो सलाइवा मिक्स करती है और इसको फूड को स्वेलो करने में, निगलने में हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग। टंग से हम फूड को टेस्ट भी करते हैं। इट हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। जीभ के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं। वी कैन फाइंड आउट the position of taste buds by the following activity. नीचे जो एक्टिविटी है उससे हम टेस्ट बड्स की पोजीशन पता कर सकते हैं, जगह पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी टेस्ट बड है। एक्टिविटी 2.4 प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गॉड। 4 सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं। एक शुगर, थोड़ी सी शुगर घोल लें पानी में। दूसरे में साधारण नमक, जो किचन में यूज़ होता है नमक, वो थोड़ा सा पानी में घोल लें। तीसरा लेमन जूस, नींबू का जूस। और चौथा नीम के पत्तों को क्रश कर लें, थोड़ा पानी डाल के सॉल्यूशन बना लें। या फिर बिटर गॉड, करेले को क्रश करके थोड़े से पानी में वो सॉल्यूशन बना लें। मतलब कि एक सॉल्यूशन मीठा है, दूसरा नमकीन है, तीसरा खट्टा है, और चौथा ये है कड़वा है। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर और हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। एक क्लासमेट को कहें उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर कि वो जीभ को बाहर निकाले और फ्लैट पोजीशन में रखे। यूज़ ए क्लीन टूथपिक टू पुट द above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6। बारी बारी से हर एक सॉल्यूशन को लें और एक टूथपिक से हर पोर्शन पर डालें। यूज़ ए न्यू टूथपिक फॉर ईच सैम्पल। हर एक सैम्पल के लिए नई टूथपिक यूज़ करें। आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग could detect the sweet, salty, sour and bitter substances। तो क्लासमेट से पूछें कि कौन से पोर्शन पर उसे मीठा लगा, नमकीन लगा, खट्टा लगा या फिर कड़वा लगा वो सब्सटेंस। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल फिगर 2.6। अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखें। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट्स। दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी ये एक्टिविटी शेयर करें उनके साथ। तो आइए देखें कि ये जो पोर्शंस हैं, डिफरेंट पोर्शंस, जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पोर्शन मीठी चीज़ों को सेंस करता है, मीठे को सेंस करता है, मीठे को बताता है। मीठी चीज़ जब यहाँ रखी जाती है तब वो हमें बताती है इसका टेस्ट।
और ये जो पोर्शन है ये नमकीन, इधर ये और इस तरफ ये दोनों पोर्शंस बताते हैं कि नमकीन चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। और ये वाले इधर और इधर ये बताते हैं खट्टी चीज़ को। ये पोर्शन हमारा खट्टी चीज़ को सेंस करता है और ये वाला पोर्शन सेंस करता है कड़वी चीज़ को। थैंक यू।